बुद्धिमान श्रोता को चाहिए कि वो पृथ्वी पर शयन करे और क्रोध तथा लोभ को छोड़ दे। इस प्रकार गुरु के श्रीमुख से कथा सुनकर वो संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जो गुरु भक्ति से रहित, नास्तिक, पापी, विष्णु भक्ति से रहित, श्रद्धा शून्य तथा दुष्ट है, उन्हें कथा का फल नहीं मिलता। विद्वान श्रोता को चाहिए कि वो अपने परिचित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को बुलाकर शुभ मुहूर्त में अपने घर पर कथा का आरंभ कराए। भक्तिपूर्वक केले के खम्भों से मंडप का निर्माण करे। सबसे पहले पंच पल्लव सहित जल से भरा हुआ कलश स्थापित करे। फिर पहल गणेश की पूजा करके तत्पश्चात नवग्रहों की पूजा करे। तदंतर पुस्तक की पूजा करके विधि पूर्वक वक्ता की पूजा करे और उन्हें सुवर्ण की दक्षिणा दे। असमर्थ होने पर चांदी का भी दक्षिणा दी जा सकती है। पुनः कलश पर श्रीफल रखकर मिष्टान्न निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक तुलसी दलों द्वारा भली भांति पूजन करके आरती उतारनी चाहिए। राजन, कथा समाप्ति के दिन श्रोता को प्रदक्षिण करना चाहिए। जो परस्त्रीगामी, धूर्त, वाग्वादी, शिव की निंदा करने वाला, विष्णु भक्ति से रहित और क्रोधी है, उसे वक्ता नहीं बनाना चाहिए। जो वाद विवाद करने वाला, निंदक, मूढ़, कथा में विघ्न डालने वाला और सबको दुख देने वाला हो, वो श्रोता निंदनीय कहा गया है। जो गुरु सेवा परायण, विष्णु भक्त और कथा के अर्थ को समझने वाला है तथा कथा सुनने में जिसका मन लगता है, वो श्रेष्ठ श्रोता कहा जाता है। जो शुद्ध आचार्य कुल में उत्पन्न श्री कृष्ण का भक्त, बहुत से शास्त्रों को जानकर सदा संपूर्ण मनुष्य पर दया करने वाला और शंकाओं का उचित समाधान करने वाला हो, वो उत्तम वक्ता कहा गया है। द्वादशाक्षर मंत्र के जाप द्वारा कथा के विघ्न का निवारण करने के लिए यथाशक्ति अनन्य ब्राह्मणों का भी वरण करना चाहिए। विद्वान वक्ता को 3 प्रहर अर्थात 9 घंटा तक गंभीर स्वर से कथा वचनी चाहिए। कथा के बीच में 2 बार विश्राम लेना उचित है। उस समय लघु शंका आदि से निवृत्त होकर जल से हाथ पैर धोकर पवित्र हो ले। साथ ही कुल्ला करके मुख शुद्धि भी कर लेनी चाहिए। राजन, 90 दिन की पूजा विधि विजान खंड में बताई गई है। उस दिन उत्तम बुद्धि संपन्न श्रोता पुष्प, नैवेद्य और चंदन से पुस्तकों की पूजा करके पुनः सोना, चांदी, बादन, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से वक्ता का पूजन करे। नरेश, तत्पश्चात यथाशक्ति 9 सहस्त्र या 900 या 99 अथवा 9 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके खीर का भोजन कराए, तभी कथा के फल की प्राप्ति होती है। कथा विश्राम के समय विष्णु भक्ति संपन्न स्त्री पुरुषों को भगवान की नाम कीर्तन भी करना चाहिए। उस समय शंख, मृदंग आदि बजाने के साथ साथ बीच बीच में जय जयकार के शब्द भी बोलनी चाहिए। जो श्रोता गर्ग संहिता की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर स्थापित करके उसे वक्ता को दान कर देता है, वो मरने पर श्री हरि को प्राप्त करता है। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गर्ग संहिता की महत्व बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अरे, इस संहिता की श्रवण से ही भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति देखी जाती है। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र में पार्वती शंकर संवाद में श्री गर्ग संहिता महात्म्य के अंतर्गत श्रवण विधि का वर्णन नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।